नमस्कार, मानस मिश्रा न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मद्रास हाईकोर्ट का एक जबरदस्त फैसला आया है, जहां पर कोर्ट में इस बात का भी जिक्र हुआ कि 20% जज भ्रष्ट हैं। जी हां, आपको दिखाने जा रहे हैं पूरा का पूरा ये मद्रास हाईकोर्ट का जो फैसला है। और एक याचिका गई थी, याचिका थी एक फिल्म में भ्रष्टाचार, न्यायपालिका का भ्रष्टाचार दिखाए जाने का, और उसको लेकर के मद्रास हाईकोर्ट में क्या कुछ हुआ है आपको मैं दिखाता हूं कि सबसे प्रमुख यहां पर, जहां पर आपको बता दें, पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर आपको याद होगा, डीवाई चंद्रचूड़, जिन्होंने फोरम शॉपिंग का जिक्र किया था। फोरम शॉपिंग क्या होती है? जब वकील अपने मन मुताबिक जज चुनते हैं, यानी कि याचिका पर याचिका कोई लेकर जाते हैं और जब जज देखते हैं तो उस याचिका को वापस ले लेते हैं और कहते हैं कि मेरे पास इस याचिका में कुछ गलती है, मैं आगे लेकर आऊंगा। और इस तरह की बहुत सारी चीजें की जाती हैं जहां अपने मन मुताबिक जज को चुना जाता है। और यह बात पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कपिल सिब्बल के कॉन्टेक्स्ट में उमर खालिद के केस में कहा था कि हां, कोर्टों में जो है वो फोरम शॉपिंग होती है। बहरहाल इस मामले पर हम आगे बताएंगे, लेकिन आज आते हैं प्रमुख मुद्दे पर, जहां आखिरकार क्या हुआ है मद्रास हाईकोर्ट में और कैसे 20% जजों के भ्रष्ट होने की बात की और जजों पर एक तरह से बड़ा फैसला, और क्या है आदेश उसको दिखाते हैं। आपसे एक सवाल पूछेंगे, जैसा कि 20% जज भ्रष्ट हैं, इस तरह की बात कोर्ट में आखिरकार की गई है, क्या आपको लगता है कि वाकई में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है? क्योंकि हालिया में एक किताब आई थी, आपको याद होगा, जो एनसीईआरटी की, जहां पर न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को लेकर के उसके आंकड़े दिए गए थे। हालांकि बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के इसमें टोका टोकी के बाद इस एनसीईआरटी को, इस बुक को वापस लेना पड़ा और इस पूरे अध्याय को उससे हटाना पड़ा। फिलहाल आपको लिए चलते हैं खबर की तरफ। सबसे पहले आपसे चाहेंगे कि इस पूरे प्रकरण पर अपनी टिप्पणी और राय जरूर दीजिएगा। मामला बताते हैं, मामला क्या था। असल में एक मामला था जो था एक फिल्म को लेकर। ये फिल्म है करुप्पू। करुप्पू ये तमिलनाडु, मतलब साउथ की फिल्म है। जिस साउथ फिल्म में एक दिखाया गया है कि एक जज जो है वो वकील के साथ मिलकर के किस तरह से अदालत में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार करता है, और ये अदालत को भ्रष्ट दिखाने का इस तरह से इस फिल्म में पूरा दिया गया है, जिसकी फिल्म रिलीज होने वाली थी। इसको लेकर के एक याचिकाकर्ता पहुंचते हैं और याचिकाकर्ता बताते हैं कि भाई ये फिल्म है जो न्यायपालिका को बदनाम कर रही है। ये याचिका जब पहुंचती है तो इस याचिका की सुनवाई में 2 जजों की खंडपीठ होती है जो इस मामले की सुनवाई करती है। वो 2 जजों की खंडपीठ थी जस्टिस GR स्वामीनाथन और जस्टिस V लक्ष्मी नारायणन की पीठ। ये दोनों जज मद्रास हाईकोर्ट के ये सुनवाई कर रहे होते हैं। उसके बाद टिप्पणियां शुरू होती है। टिप्पणियों में सबसे प्रमुख टिप्पणी थी, वो टिप्पणी थी कि जजेज आर नॉट हॉली काऊ, यानी कि जज जो है पवित्र गाय नहीं है। जजों के खिलाफ भी आवाज उठाया जा सकता है। अगर आम पब्लिक जजों के खिलाफ कुछ बोलती है, इसका मतलब यह नहीं है कि वो गलत कर रही है, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट है। यानी जज अगर कोई फैसला देते हैं तो जजों के खिलाफ भी बात होनी चाहिए और उस पर जनता अपनी बात रख सकती है। इसमें हम जजेस को हॉली काऊ नहीं कर सकते, यानी कि पवित्र गाय नहीं मान सकते उसको। ये बताते हुए आगे क्या कुछ कहा भ्रष्टाचार को लेकर जरा देख लीजिए। जब बात चल रही थी, दोनों जजों की बेंच ने जो बताया कि इस दौरान कहा कि हाईकोर्ट ने देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश CJI SP भरूचा के उस बयान का भी जिक्र किया, जहां पर जिसमें उन्होंने कहा था कि देश के लगभग 20% जज भ्रष्ट हैं। वहीं हाईकोर्ट के वकील शांति भूषण और प्रशांत भूषण के बयानों का भी जिक्र किया। हालांकि पीठ ने स्पष्ट किया कि वह ऐसे बढ़ा चढ़ाकर दिखाई गई छवि का पूरी तरह से समर्थन नहीं करती, लेकिन सच से आंखें भी नहीं मूंद सकती है। कोर्ट ने कहा, हम न्यायिक भ्रष्टाचार के मामलों से अच्छी तरह से वाकिफ हैं और हमारे सामने ऐसे उदाहरण आते रहे हैं। मद्रास हाईकोर्ट प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई करते हुए ऐसे जजों को नौकरी से बर्खास्त करने का रास्ता भी दिखाती रही है। यह पूरा का पूरा मामला था जो मद्रास हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए आया। और यहां पर साफ तौर पर एक सवाल जो मेरे ख्याल से हमारे और आपके बीच में हमेशा तैरता रहता है, उड़ता रहता है, आप कुछ भी समझ लीजिए, जो सवाल है कि क्या जजों के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है?
यहां कोर्ट में साफ तौर पर इस बात को लेकर के दो जजों की खंडपीठ मद्रास की, जिन्होंने साफ कर दिया कि भैया ऐसा नहीं है कि जजों के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है। जज होली काऊ नहीं है, पवित्र गाय नहीं है कि हम उसको मानकर पूजा करें। हम उनकी बातों पर भी अपनी बातों को रख सकते हैं। यह कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट नहीं है। आपको याद होगा पिछले साल की बात है, जस्टिस वर्मा जिनके घर में करोड़ों रुपए मिलने की बात कही गई, करोड़ों रुपए मिलने के बाद काफी कुछ हुआ। 15 करोड़ रुपए वो होली की रात काली हुई, 500-500 के नोट की गड्डियां जलती हुई देखी गई। उसके बाद हाईकोर्ट ने उसको लेकर के एक्शन लिया। क्या कुछ हुआ आप सभी जानते हैं। इसके बावजूद भी अंततः जाने के बाद अभी इस वक्त तक अगर किसी आम आदमी या छोड़िए किसी आईएएस पीसीएस या किसी नेता के घर इतना पैसा इस तरह से मिल गया होता तो नेता आज कहां होता आप सभी जानते हैं। नेता तक कहां होता आप सभी जानते हैं। ऐसे में कुछ जगहों पर अगर कोर्ट में इस तरह की चीजें हैं तो आपको नहीं लगता है कि ऐसी चीजों को लेकर के सख्त से सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि कोर्ट ने जो कहा कि जजेज आर नॉट होली काउ, यानी कि जजेस जो हैं वो पवित्र गाय नहीं है। ऐसे में उनके ऊपर सवाल खड़े करना, इस तरह की चीजें करना कोई गलत नहीं है। फिलहाल इस चीज को लेकर के हम इस बात से आश्वस्त हैं कि इस वक्त जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत है, वो जानते हैं जिस शुरू से जब तक आए हैं उन्होंने राष्ट्रवादी ही फैसले लिए हैं। तो अभी भी जहां पर आपको जिस तरह से फैसले आ रहे हैं, कुछ भी कहिए, अगर किसी भी संस्था का मुखिया अच्छा है तो नीचे के लोग भी अच्छे फैसले देते हैं। और यही कारण है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत जब से आए हैं उनके टर्म में, उनके पूरे कार्यकाल में अच्छे फैसले हुए हैं। और यहां भी इस फैसले को भी इसी क्रम में देखा जा रहा है। अब आपसे एक सवाल है, जहां इस दो जजों की खंडपीठ ने साफ तौर पर बताया है कि भैया जज 20% भ्रष्ट होते हैं, पिछले चीफ जस्टिस आपके इंडिया का कोट किया है, क्या आप उससे सहमत हैं? और सबसे प्रमुख आज ये बात साफ हो गई जिस फिल्म में जो दिखाया गया कि जज और वकीलों की मिलीभगत है। पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, मैंने शुरुआत में जिक्र किया, डीवाई चंद्रचूड़ का, उन्होंने एक इंटरव्यू में उनसे सवाल पूछा गया था कि उमर खालिद और जो है कपिल सिब्बल के केस में आखिरकार उमर खालिद को बेल बार बार क्यों नहीं मिलती है। तो उस पर ही उन्होंने कहा था कि आप इस बात, जस्टिस जो है डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि आप सभी ना माने या ना माने, लेकिन वाकई में फोरम शॉपिंग हमारे कोर्ट में होती है। केवल कपिल सिब्बल के लिए नहीं कहा था, वो कपिल सिब्बल के कॉन्टेक्स्ट में कहा था, चूंकि इसी केस में बताया उन्होंने, कपिल सिब्बल के केस में, कि कई बार ऐसी आई हैं कि याचिकाएं सामने आई हैं, खंडपीठ वही है, सामने बहस हो रही है, बाद में वकील क्या कहते हैं, वकील कहते हैं सर मिलॉर्ड इस याचिका में हमने थोड़ी सी गलती की है, हम वापस लेते हैं, फिर दोबारा हम जाएंगे। फिर क्या होता है, फिर दोबारा वो याचिका लेकर आते हैं, फिर ऐसा होता है, फिर वो कहते हैं कि भैया मिलॉर्ड ये गलती हो गई, हम अगली बार आएंगे। उन्होंने कहा इसलिए किया जाता है एक सारी चीजें, चूंकि एक चीज कहने का उनका मेन मतलब यही था कि जज इस तरह से अपने जजों को चुनते हैं, ये क्रम होता है जजों को चुनने का, जब तक मन मुताबिक जज नहीं मिल जाता तब तक वो इस तरह की चीजें करते रहते हैं। आपसे अनुरोध है पूरे प्रकरण पर प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए, बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।